नया भारत आपको आपके घर में घुस कर मारेगा। ये बयान भारत से नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल मंच पर पहली बार पाकिस्तान ने अपने डर को ही जाहिर कर दिया और पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम के मुंह से ये बात निकल गई कि आज जो नया भारत है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि आज उसकी इतनी ताकत है कि वो आपके घर में घुसकर आपको मारने की ताकत रखता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम की वो बात सुनाती हूं जो उन्होंने इंटरनेशनल मंच पर भारत को निशाना बनाते हुए कहा है। Pakistan's foreign minister informed the Security Council as well as the Secretary General and the President of the General Assembly of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States and probably in other countries. The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit, this new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity, not security. मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, ये जो बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान का क्या ये डर निकल करके सामने आया है कि उसको यही लगता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूं, भारत कभी इतना ताकतवर नहीं हो पाया। लेकिन जो आज उन्होंने वो बयान दिया, मुनीर अकरम का जो बयान सामने निकल गया है, उनके चेहरे पर उनके स्टेटमेंट से एक डर जाहिर हो रहा है। कहते हैं आदमी अगर डर में हो ना तो गिदड़ भपकी देता है, और पाकिस्तान की आदत है ये। जब आपने बयान सुना होगा, दर्शकों ने जब बयान सुना इनका, मुनीर अकरम का, तो ये कहते हैं कि भारत हमारे यहाँ घर में घुसकर मारता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी ने एक दिन रैली में कहा था। वो वाशिंगटन पोस्ट का वो एक लेके गए थे, बाकायदा प्रिंट आउट दिखा रहे थे कि मैडम सर आप ये मतलब देखिए कि विदेशी मीडिया ने छापा है। अमेरिका तो कई बार अमेरिकी अखबार में भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा भी छपता है। पीएम मोदी का ये बयान था कि आज का नया भारत घर में घुसकर मारता है जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो ये थोड़े ही कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान शांति से रहेगा तो हम लोग जाके उसको घर में घुसकर मारेंगे। पीओके लेने की बात हो रही थी। वो दरअसल डरा हुआ है। पाकिस्तान की हालत ये है कि खाने को तो बचे नहीं कुछ, और अभी वो लोग चाह रहे हैं कि पीओके ना हाथ से चला जाए। तो पहले से वो लोग यूएन पे मंच सेट कर रहे हैं कि जब पीओके वाली बात उठाएंगे ना तो पहले से ही बता देंगे जी हम तो पीड़ित हैं, हमको तो ये लोग मार रहे थे, भाई साहब माई बाप आप बचा लो। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आएंगे, जबकि कंगाली की हालत पाकिस्तान में हर तरफ इसकी चर्चा है। ये तो मुनीर अकरम को सोचना होगा ना। मुनीर अकरम भी क्यों सोचे, उनकी तो जिंदगी अच्छी चल रही है। वो यूएन में अमेरिका में बैठे हैं, उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यहाँ पाकिस्तान की जनता को है ना। बयान देने से पहले इनको सोचना चाहिए कि अगर ऐसे बयान न दे के भारत से संबंध ठीक कर लें तो आधी दिक्कतें दूर हो जाए। पाकिस्तान की जनता तो यही चाहती है, ये लोग करना नहीं चाहते हैं। तो ये तो सब राजनीति है इन लोगों की। जी, और साथ ही मुनीर अकरम का ये भी मानना है, अगर आपने वो बाइट सुनी हो, आपने उनका बयान सुना हो, उन्होंने भारत के ऊपर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अभिषेक कि ये प्रॉब्लम सिर्फ जो है पाकिस्तान के लिए नहीं है, इनकी प्रॉब्लम अमेरिका में भी है, कनाडा में भी जा रही है। आप बयान अगर सुनेंगे बहुत ध्यान से तो वो कनाडा की भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ लोगों को मारा जो जा रहा है ना, जो आतंकी मारे जा रहे हैं, वो भारत कर रहा है। भाई ये कौन स्वीकारता है देश कि हमारे घर में कोई आ रहा है, घुस के मार के चला जा रहा है? उनकी आईएसआई क्या चेक कर रही है? क्या आईएसआई का काम सिर्फ ये है कि भारत में जो ये लोग हनी ट्रैप का वो चलाते हैं, काम सिर्फ वही करने के लिए इन्होंने आईएसआई को रखा है? आईएसआई का काम तो देश को सुरक्षा देना था ना इनके यहाँ। इनकी आर्मी काम नहीं कर रही है। यानी कि अगर कोई बाहर से जाके उनके घर में घुस के, लाहौर में घुस के, इस्लामाबाद में घुस के अगर मार दे रहा है किसी को, वो भी उन लोगों को जिन आतंकियों की सुरक्षा पाकिस्तान के बड़े बड़े कमांडोज करते हैं ट्रेंड, अगर उन लोगों को मार दे रहा है तो ये वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल है। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए था बोलने से पहले। ये खुद ही ट्रोल हो गए दरअसल।
पीड़ित बन के खुद ट्रोल हो गए, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रोलिंग भी हो रही है और मुझे लगता है अभिषेक कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की रैलियों में जो मोदी जी हैं, कुछ जिनके जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए पाकिस्तान को लेकर के, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान, आप इसमें क्या कहेंगे, हाँ या ना, कि पाकिस्तान क्या इस तरह के बयान सुन के डर गया है कि भाई भारत इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि आज वो हमें मंच से कुछ भी कह दे रहा है, मंच से एकदम 1 मिनट भी नहीं लगता कहने में कि अरे चलो ये नहीं हुआ है तो ये भी कर देंगे, ये नहीं लिया है तो ये भी ले लेंगे। मुझे तो यही लगता है कि पीओके वाली बात से ये लोग डर गए हैं। योगी जी ने तारीख पक्की कर दी थी कि तीसरी बार वो कर दो, 6 महीने बाद हम पीओके ले लेंगे, तो वो तारीख पक्की होने से ये लोग डर गए हैं। बाकी काम दर्शकों का तय करना है कि पाकिस्तान डरा हुआ है या गिदड़ भपकी दे रहा है, क्योंकि ये भी कहा, मुनीर ने ये भी कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। बयान आया था अभी कुछ दिन पहले, फारूक अब्दुल्ला भी यही भाषा बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास परमाणु बम है। पीएम मोदी ने बयान दिया था कि भाई चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे। ये तो अब सोचना होगा ना पाकिस्तान को कि चूड़ियां पहननी है या फिर अपनी मर्जी से ही पीओके दे देगा भारत को। तो वो तो योगी जी ने भी कहा था कि हमारे परमाणु बम फ्रिज में रखने के लिए थोड़ी है। सारे विवाद की जड़ तो वही है ना, ये तो सोचना होगा पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मंच पर अभिषेक जिस तरह से मुनीर अकरम ने वो बयान दिया है, सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे यूजर्स अपनी अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी 60% लोगों जो हैं वो कमेंट सेक्शन में यही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अब डर लग चुका है नए भारत से, कि पुराना भारत हमें अच्छा लगता था जो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आज जो नए भारत की जिस तरह से मैं कहूंगी जो ग्रोथ हुई है, जो नया भारत आ चुका है, वो आज कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोच रहा है। खैर, आप जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप अपने कमेंट हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुनीर अकरम की तरफ से जो ये बयान आया है इस पर आपका क्या मानना है।